तो आज हम बात करने वाले हैं MS-13 गैंग की। हम देखेंगे कि इस गैंग के अंदर की दुनिया आखिर है कैसी, कोई इसमें शामिल कैसे होता है, कैसे रैंक में ऊपर चढ़ता है और इसका अंजाम क्या होता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। इस दुनिया का एक ही नियम है, बस एक ही, जो हर चीज तय करता है। खून से अंदर, खून से बाहर। मतलब एकदम साफ है। गैंग में आना है तो खून बहाना होगा, और अगर इसे छोड़ना है तो उसका रास्ता भी खून से ही होकर जाता है, मतलब मौत। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? चलिए जरा सोचिए एक 14 साल के लड़के के बारे में, जो एक ऐसे इलाके में बड़ा हो रहा है जहां हर कोने पर MS-13 का कब्जा है। वो हर रोज देखता है कि गैंग के लोगों के पास पैसा है, ताकत है और एक अजीब सा सम्मान है जो असल में डर से पैदा होता है। उसके लिए, जो शायद खुद को कमजोर या अकेला महसूस करता है, ये एक परिवार और पहचान बनाने का वादा जैसा लगता है। तो सबसे पहला कदम होता है पांडिलेरो बनना, मतलब एक चौकीदार। काम सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, गली के कोने पर खड़े होकर पुलिस या किसी दुश्मन गैंग पर नजर रखना। और पता है क्या, इस काम के लिए उससे एक पैसा भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं, ये तो वफादारी का टेस्ट है। क्या वो अपना मुंह बंद रख सकता है? क्या वो प्रेशर में टूट तो नहीं जाएगा? और जब वो कुछ महीने अपनी वफादारी साबित कर देता है ना, तब आता है वो पल, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। गैंग में शामिल होने की एक हिंसक और कभी न मिटने वाली रस्म। इसे कहते हैं चेको, यानी द चेक, और ये है उसकी हिम्मत का असली इम्तिहान। गैंग के 13 मेंबर्स उसे ठीक 13 सेकंड तक बेरहमी से पीटते हैं। रूल बिल्कुल सिंपल है। तुम लड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, तुम्हें बस ये मार सहनी है। और ये जो नंबर है ना, 13, ये बहुत खास है। जिंदा रहने के लिए सिर्फ 13 सेकंड, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी गैंग की गुलामी। ये 13 सेकंड की पिटाई गैंग के लिए उसकी कभी ना खत्म होने वाली वफादारी का सबसे क्रूर सबूत बन जाती है। एक बार गैंग में एंट्री हो गई तो फिर असली खेल शुरू होता है। अब उसका मकसद होता है सीढ़ी चढ़ना, और इस सीढ़ी पर हर कदम के साथ जिम्मेदारी, पैसा और हाँ, खतरा, तीनों बढ़ते जाते हैं। तो अब वो बन जाता है एक सोल्जर। करीब 16 साल की उम्र में उसे ड्रग्स पहुंचाने और हिंसा करने जैसे काम मिलते हैं, जिसके बदले उसे हफ्ते के लगभग $200 मिलते हैं। और मान लो अगर वो किसी क्राइम में पकड़ा गया, जेल गया और अपनी जुबान बंद रखी, तो बाहर आने पर उसे इनाम मिलता है, वेटरानों का पद। अब देखिए, इन दोनों रोल्स में जमीन आसमान का फर्क है। सोल्जर वो है जो गली में सारा गंदा काम करता है, ड्रग्स बेचता है, लड़ाइयों में शामिल होता है, मतलब सारा रिस्क उठाता है। दूसरी तरफ वेटरानो एक मैनेजर जैसा है। वो नए लड़कों को काम पर लगाता है, अपना इलाका संभालता है और गैंग में डिसिप्लिन बनाए रखता है। उसकी कमाई ज्यादा होती है, पर पुलिस की नज़र भी उसी पर सबसे ज्यादा होती है। अब सालों की हिंसा और जेल की सजाओं के बाद कुछ गिने चुने लोग ही गली के क्राइम से ऊपर उठकर गैंग की टॉप लीडरशिप तक पहुंच पाते हैं, और यहां पहुंचकर वो गैंग को किसी कॉरपोरेशन की तरह चलाने लगते हैं। अगला लेवल है पलाब्रेरो, जिसका मतलब होता है बोलने वाला। सोचिए, ये अपने 30-40 लोगों के ग्रुप का लीडर होता है। वही वेटेरानों से पैसा इकट्ठा करता है, हिंसा के ऑर्डर देता है, गैंग के अंदरूनी झगड़े सुलझाता है और दूसरे गैंग से डील भी करता है। उसकी जुबान से निकला एक एक शब्द कानून होता है। और जैसे जैसे पावर बढ़ती है, पैसा पैसा तो बस रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। कहाँ एक सोल्जर की हफ्ते की $200 की कमाई, और कहाँ एक रैम्पलेरो यानी रीजनल लीडर की कमाई जो हफ्ते के $20,000 से भी ज्यादा हो सकती है। आप देख रहे हैं ये गैप? ये दिखाता है कि टॉप पर पहुंचना कितना फायदेमंद है। एक रैनफ्लेरो की जिंदगी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO से कम नहीं होती। बस फर्क इतना है कि ये सब गैर कानूनी है। वो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करता है, ड्रग कार्टेल के साथ सप्लाई चेन मैनेज करता है, लाखों डॉलर लीगल बिजनेस के जरिए लॉन्डर करता है और जेल में बंद अपने सबसे बड़े बॉस यानी शॉर्ट कॉलर्स से ऑर्डर लेता है। लेकिन इस रास्ते का अंत क्या है? इतनी पावर, इतने पैसे के बाद आखिर होता क्या है? सच तो यह है कि ज्यादातर मेंबर्स के लिए अंजाम सिर्फ दो ही हैं, या तो मौत या फिर जेल, जहां वो एक पिंजरे में बंद राजा बनकर रह जाते हैं। और जेल के अंदर उन्हें कहा जाता है शॉर्ट कॉलर। ये MS-13 के टॉप लीडर्स होते हैं, जो जेल की चार दीवारी के पीछे से पूरे गैंग को कंट्रोल करते हैं। वो जेल के अंदर अपनी अलग इकोनॉमी चलाते हैं और बाहर की दुनिया में मर्डर के ऑर्डर तक देते हैं। उनका शरीर तो कैद होता है, पर उनकी ताकत वो आज़ाद रहती है।
तो देखिए ये पूरा सफर कैसा दिखता है। 14 साल की उम्र में एक चौकीदार से शुरुआत, 16 में सोल्जर, 19 तक जेल से होकर वेटेरानो, 24 में पालाब्रेरो और 30 की उम्र तक रेनफ्लेरो, और फिर 35 साल की उम्र आते आते ज्यादातर के लिए ये कहानी खत्म हो जाती है। और यही इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। यहाँ कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। आप बस यूं ही छोड़कर जा नहीं सकते। एक बार अंदर आ गए तो बस आ गए, जिंदगी भर के लिए। और आखिर में ये कहानी एक ऐसे चक्र पर आकर रुक जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ऐसी हकीकत है जो बदलती नहीं। सोचिए, 21 साल बाद गैंग का वही पुराना मेंबर उसी गली के कोने पर एक नए 14 साल के लड़के को देखता है और उसे उस लड़के में अपना बीता हुआ कल दिखाई देता है। ये चक्र ये तो चलता ही रहता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ेगा कौन और कैसे?